हम लोग सॉल्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एसिड बेस हम लोग पिछले टाइम में पढ़ा था, तो आज हम लोग देखते हैं सॉल्ट क्या होता है। देखिए सॉल्ट्स, सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कब होता है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, ठीक है। तो इसको हम सिंपल कह सकते हैं, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस कॉल्ड सॉल्ट, ठीक है। ठीक है, इसके बारे में मतलब एसिड बेस रिएक्शन करता है, सॉल्ट बनाता है, जो हम लोग का मेन टॉपिक है उसको हम पढ़ लेते हैं पहले, है ना। स्टोरी तो बहुत सारे इसमें है ना, तो स्टोरी को हम लोग नहीं देखते हैं, बस हम लोग इसके बारे में जानते हैं एसिड बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है। अब फिर उसके बाद देखिए कुछ एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए NaOH अगर HCl के साथ रिएक्शन किया तो बनेगा NaCl प्लस H2O, ठीक है, ये होता है। तो सॉल्ट भी बनता है, ठीक है, और वाटर तो बनता ही, लेकिन हमें सॉल्ट से मतलब है, ठीक है, ये होता है। और भी एग्जांपल है इसके बारे में, CaOH Hol 2, ये बेस है, ये अगर रिएक्शन किया किसी भी एसिड से H2SO4 की बात हम कर लें तो ये रिएक्शन करके बनेगा आपको CaSO4 प्लस H2O, ठीक है, ये होता है आपको सॉल्ट। ये सॉल्ट होता है, ये वाटर होता है, ठीक है। तो इस टाइप से जितने भी एसिड और बेसिस रिएक्शन करेगा आपस में, ठीक है, ये सॉल्ट बनाएगा। अब देखिए सॉल्ट का जो स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम करते हैं, सॉल्ट जो बनता है, ठीक है, एक होता है एसिडिक सॉल्ट, एक होता है बेसिक सॉल्ट, ठीक है। एसिडिक और बेसिक सॉल्ट क्या होता है देखिए। एसिडिक सॉल्ट ऐसा सॉल्ट होता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलकर बने तो एसिडिक सॉल्ट होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है, वीक बेस होगा तो इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो कम शो होगा, ठीक है, और इसका ज्यादा होगा, इसलिए एसिडिक सॉल्ट होगा ये, ठीक है। उसके बाद अगर ये बात करें, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होगा एंड वीक एसिड, ठीक है, ये क्या बनाता है बेसिक सॉल्ट, ये एसिडिक सॉल्ट और ये बेसिक सॉल्ट के फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, और भी सॉल्ट का टाइप्स होता है उनको हम देख लेते हैं। और ये जो एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट है ये कैसे बनता है, किसके ऑब्जेक्ट किसके एसिड बेस से रिएक्शन करके बनेगा और ये किससे रिएक्शन करके बनेगा, इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, ठीक है, लोग देखते हैं एसिडिक सॉल्ट, इसमें हम लोग अभी देखे थे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और वीक बेस, इन दोनों से जो बनेगा इसको बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जैसे HCl प्लस NH4OH, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे जो बनने वाला, ठीक है, NH4Cl प्लस H2O, ठीक है। तो ये जो होगा सॉल्ट, इस सॉल्ट की बात करेंगे, ये होगा मेरे पास एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। इसका नेचर, इसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो 7 से कम होगा, मतलब ये एसिडिक सॉल्ट होगा, ठीक है। उसके बाद बेसिक सॉल्ट में ऐसा सॉल्ट जो वीक बेस होगा, इसमें सॉरी वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल तौर पे देखिए वीक एसिड इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बेस NaOH प्लस वीक एसिड इसमें H2CO3 कार्बन एसिड, ये दोनों मिलकर क्या बनने वाला है, ये दोनों मिलकर बनेगा आपको यहाँ पे NaH Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है। ये सोडियम कार्बोनेट जो बनता है, ठीक है, ये होता है बेसिक सॉल्ट, ठीक है। इसका नेचर बेसिक होता है, इसका जो pH वैल्यू को 7 से ज्यादा होता है, ठीक है। ओके, तो हम आगे देख लेते हैं इसमें pH स्केल क्या होता है। देखिए pH स्केल क्या होता है, ठीक है, pH स्केल होता है ये 1907 की बात है,
ठीक है, इसमें सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट था, इसने एक डेवलप करा था स्केल को जो हाइड्रोजन आयन को मेजरमेंट कर सकता था। इसमें क्या होता था कि जो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन था वो बताता था, मतलब हाइड्रोजन आयन का क्या पावर है। ठीक है, तो पीएच स्केल की हम बात करेंगे, जैसे जैसे पीएच स्केल बढ़ेगा वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन कम होते जाएगा। मतलब ये हुआ कि एसिडिक नेचर घटता जाएगा। देखिए यहां से क्या होता है, ये 7 पर बांटा होता है यहाँ से। ठीक है, 1 2 3 4 7 ऐसे होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ से। ठीक है, तो ये मेरे पास 7 पार्ट में बटा हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो स्केल होता है, ठीक है, 6 7, इसमें हर पार्ट के अपना कलर होता है। ठीक है, हर पार्ट में कलर होता है, मतलब क्या कि आपके पास एक इंडिकेटर होगा, उस इंडिकेटर में इस एसिड में या बेस में डालने पे उसका जो कलर होता है, उसका कलर क्या हो उसको आप मैच कराइए। जिस कलर से वो मैच करेगा उसका वो पीएच वैल्यू होगा। मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी इंडिकेटर है, ये लिटमस पेपर ही है। ठीक है, लिटमस पेपर की बात करेंगे। ठीक है, तो उसका जो कलर होता है, देखिए कलर क्या लिटमस पेपर का, मान लीजिए ब्लू है या फिर व्हाइट है, जो भी है, सॉरी रेड है, तो एसी में डालने से ब्लू जो है वो रेड हो जाएगा, हमको पता है एसिड में ब्लू रेड हो जाता है। ठीक है, तो ब्लू से रेड जो हुआ तो हम मैच कराएंगे कि ये जो रेड हुआ इसका कलर यहाँ से यहाँ तक में जो कलर दिया हुआ है किसमें मैच कर रहा है, जिसमें मैच करेगा वो इसका पीएच वैल्यू हो जाएगा। अदरवाइज आगे हम लोग इसमें लॉगरिथम लेके बनाएंगे। इससे पहले हम कुछ नहीं बताए थे कुछ ना कुछ इसमें कि लॉगरिथम लेके कैसे हम पीएच वैल्यू निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं ना, उसमें है सेकेंड पार्ट में कि हम कैसे निकाल सकते हैं पीएच वैल्यू किसी भी सब्सटेंसेस का। तो इसके अकॉर्डिंग जो लिटरल पेपर का जो है ये हम वैल्यू पता कर सकते हैं। तो देखिए 7 पेज होता है, ये होता है न्यूट्रल, यहाँ पे होता है न्यूट्रल। ठीक है, इसके आगे जाएंगे तो बेसिक और नेचर बढ़ेगा, इसके पीछे जाने पे एसिडिक नेचर बढ़ता है। ये न्यूट्रल है, मतलब समझिए जीरो है यहाँ, है ना, ये जीरो है। इधर से जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इधर जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बेस है, बेसिक नेचर बढ़ेगा, इधर जाने पे इधर एसिडिक बढ़ेगा, एसिडिक नेचर इधर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये होता है आपको पीएच स्केल के बारे में। ओके, आगे देखते हैं हम इसके बारे में। ठीक है, पीएच स्केल के बाद ठीक है सॉल्ट के बारे में कुछ देख लेते हैं कि सॉल्ट का जो वैल्यू होगा, जिस सॉल्ट का वैल्यू है ना, देखिए ग्रेटर देन 7 होगा। ठीक है, तो ये सॉल्ट ग्रेटर देन 7 मतलब बेसिक होगा, मतलब सॉल्ट जो होगा बेसिक होगा। अगर कोई भी सॉल्ट का पीएच वैल्यू है ना लेस देन 7 हो रहा है तो ये सॉल्ट पक्का है कि आपको एसिडिक होगा। अगर कोई भी सॉल्ट 7 पा रहा है ना, वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। 7 का मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर बना हुआ है, या वीक एसिड और वीक बेस मिलकर बना हुआ है, मतलब दोनों का पावर बराबर है। मतलब क्या कि अगर ये इतना पावर का एसिड बना हुआ है, ठीक है, तो इतना पावर का उसमें बेस मिला होगा। ठीक है, अब मतलब ऐसा नंबर होगा देखिए जिसमें हमेशा आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14 आने वाला है। जैसे मान लीजिए 10 और ये इसको ऐड कीजिए 10 14 होगा। ठीक है, अब ऐसे कोई भी नंबर आप ऐड कीजिएगा, 9 + 5 14, 8 + 6 14, है ना, 7 + 7 14, यहाँ से ये नंबर लीजिए 3 और यहाँ से लीजिए कोई नंबर, ठीक है 11, ये 14 होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर आपको मिलेगा जो मिला के 14 हो रहा है तो समझिए वो क्या होगा, आपको जो वाटर का इससे पहले पता था आयनिक पार्ट होता 14, इसी के बेसिस में बेस है 11 और 3 14, है ना, 12 और 2 14। ये जितना भी मतलब इधर जितना बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड भी होगा। ठीक है, जितना उधर जाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस, जितना इधर आएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड मिलता जाएगा। ठीक है आपको। और अगर सॉल्ट का पीएच वैल्यू 7 है तो ये क्या होगा, आपको न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ठीक है, ये होता है पीएच। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम इसमें देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है ये इसी के बेसिस पर काम करता है। कॉमन इंडिकेटर जो होता है वो सिर्फ हमको बताता है ये एसिड है या बेस है, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होगा ये बताएगा उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना है। अगर वो एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर वो बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ये बताएगा हमको। कौन सा, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इसके बारे में हम समझते हैं ये कैसे बताता है।
जैसे कि हमने कोई एक लिटमस पेपर लिया और उसको किसी और जो लिक्विड है उसमें डाल के देखा, कि डालने के बाद क्या होता है कि जो एसिड है ना, जो एसिड होगा उसका कुछ न कुछ अपना कलर चेंज करने का तरीका होगा, जो एसिड ब्लू को रेड करने का जो तरीका होता है रेड करता है। अब रेड अगर हुआ तो हमको ये देखना है कि कितना रेड हुआ। अब इसमें जो होगा यहाँ से 1 से 7 तक में अलग अलग रेड कलर का हमको ऑब्जेक्ट मिलेगा, अलग अलग मतलब रेड कलर मिलेगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। तो कैसा रेड हुआ उसका हम इससे मैच कराएंगे, ठीक है। अगर इससे मैच करके जिससे तो हम समझेंगे उसका स्ट्रेंथ वही है ना। मतलब अगर 3 से मैच कर रहा है या 2 पे मैच कर रहा है या 4 पे मैच कर रहा है, जैसा कलर उसका मैच कर रहा है वैसा उसका स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए। तो क्या होता है इसमें, ये इंडिकेटर बताता है, दिस इंडिकेटर shows the relative strength of acid और बेसिस, ठीक है। ये एसिड और बेस का रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाएगा, ठीक है, यूनिवर्सल। और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है ये इसका मतलब हमको स्ट्रेंथ दिखाना होता है। तो आपके बुक्स में कुछ ऑब्जेक्ट है जिनका पीएच वैल्यू दे रखा है, तो आप चाहे तो उसको लर्न कर सकते हैं, आगे आपको काम आने वाला है। ओके, तो देखिए हम लोग पीएच के बारे में थोड़ा सा भी जाने हैं। पीएच के बारे में हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में क्या काम होता है पीएच का। जैसे पीएच के कारण, ठीक है, अगर किसी सॉइल का पीएच चेंज हो गया तो उसमें जो क्रॉप्स ग्रो होने वाला है, जो क्रॉप्स लगने वाला है, ठीक है, वो वेल तरीके से नहीं डेवलप हो पाएगा। अगर किसी एक सिटी का जो एसिड रेन होने की वजह से वहां का पीएच अगर चेंज होता है तो वहां का जो बिल्डिंग होता है उस टाउन का या उस शहर का, तो उसका जो कलर होता है वो भी धीरे धीरे खराब हो जाता है। इसके वजह से जैसे हम लोग दांत में देखिए, हम लोग का जो सैलिवा होता है उसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, ठीक है। और हम लोग अगर ज्यादा शुगर खाते हैं तो शुगर क्या करता है, हमारे जो टीथ होता है, ठीक है, उसमें कुछ बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वो जो इसको एसिडिक नेचर कन्फर्म वो कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारा दांत का पीएच खराब हो जाता है, मतलब एसिडिक हो जाता है, मतलब 7 से नीचे आ जाता है। और इससे क्या होता है हमारा दांत खराब होने लगता है। इसलिए ज्यादा स्वीट्स खाने से हमारा दांत खराब होता है, ठीक है। और इसके दांत में जो इनेमल होता है, ठीक है, जो क्या कहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है हमारे टीथ का, वो खराब होने लगता है धीरे धीरे, उस पर अटैक होने लगता है, तो इससे हमारा दांत खराब हो जाता है कंप्लीटली टीथ। इसके बाद आप देखिए कुछ पॉन्ड्स की बात करें, है ना, तो देखिए वो टीथ का जो इनेबल होता है वो कैल्शियम फोस्फेट होता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि इसमें देखिए कुछ पॉन्ड्स में बात करते हैं, पॉन्ड्स में जो कुछ एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो जब कहीं पे एसिड रेन होता है तो वो उसका जो नेचर होता है वाटर का न्यूट्रल होता है, तो सारे एनिमल जो है न्यूट्रल वाटर में अच्छे से लाइव कर पाता है। लेकिन अगर वो क्या हो जाए, एसिडिक हो जाए, एसिड रेन की वजह से अगर एसिडिक हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है क्रिएट। तो क्या किया जाता है कि वहां पे बेसिक जैसे लाइम हो गया, लाइम वाटर है ना, चूना, कैल्शियम कार्बोनेट का जो लिक्विड सोल्यूशन होता है वो डाला जाता है ताकि उसको न्यूट्रल कर सके, ठीक है। और या तो कुछ अलग तरीके का सब्सटेंस वो डाल के उसको न्यूट्रल किया जाता है। तो ये डे टू डे लाइफ में हमारा जो काम होता है पीएच चेंजेस का, ठीक है, ये हम देखते हैं। और पीएच चेंजेस से हमारे पास कुछ नुकसान भी होता है, कुछ फायदा भी होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि हमें जो पीएच चेंजेस होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, अब हम ये भी कहते हैं कि मान लीजिए कुछ एनिमल जो हमको बाइट्स करते हैं या फिर कुछ ऑब्जेक्ट जो हमको बाइट्स करते हैं, जैसे हनी बी हो गया, ठीक है, उसके बाद वास्प हो गया, ये सब स्टिंग करता है, तो ये सब कुछ एसिड या बेस इंजेक्ट करते हैं। जैसे वास्प हो गया, ठीक है, तो ये बेसिक एल्कलाइन सॉल्यूशन हमें इंजेक्ट करते हैं, या फिर हनी बी जो होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन हमें, एल्कलाइन जो होता है वो हमको और एसिडिक सॉल्यूशन वो हमें इंजेक्ट करते हैं। उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें अलग टाइप से, ठीक है, क्या करना पड़ता है, जो एसिडिक ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास मतलब इंजेक्ट हुआ है तो बेसिक सॉल्यूशन वहां पे लगाना पड़ता है, ठीक है। या फिर अगर बेसिक सॉल्यूशन हमारे पास इंजेक्ट हुआ है हमारे बॉडी में तो ऐसा भी सब्सटेंस लगाना पड़ता है ताकि वो न्यूट्रल हो सके और उसका जो इफेक्ट होता है वो कम हो सके, ठीक है। इस टाइप से हम डे टू डे लाइफ में जानते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे बेस का यूज करना होता है, कहाँ पे एच का यूज करना होता है। ओके, तो आगे हम इसके बारे में देखते हैं फिर इसमें पीएच के बाद सॉल्ट में और कितने कितने टाइप का सॉल्ट होता है ऊपर। ओके, देखिए सॉल्ट का जो टाइप्स होता है, कितना टाइप्स होता है, बेसिकली हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो सॉल्ट का टाइप्स है, एसिडिक सॉल्ट होता है, नॉर्मल सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, मिक्स सॉल्ट है,
डबल सॉल्ट, ठीक है, और कम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 ये अप्रोक्स जो है इसका टाइप्स है। होता तो और भी है लेकिन हमें अभी इतना ही पढ़ना है, ठीक है। कम्प्लेक्स सॉल्ट की हम बात करें, कम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट या मिक्स सॉल्ट क्या होता है। पहले डबल सॉल्ट देख सकते क्या होता है। ये डबल सॉल्ट जो होता है ये मिक्सचर होगा दो और दो से ज्यादा, ये दो सिंपल सॉल्ट्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो सॉल्ट होता है ये, है ना, कौन सॉल्ट है, डबल सॉल्ट, ये दो सॉल्ट का मिक्सचर होगा सिंपल। तो सिंपल सॉल्ट अगर मिलेगा तो ये बनेगा डबल सॉल्ट। देखिए इसको बनाते कैसे है, ऐसा सॉल्ट, ये सॉल्ट फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट बाय क्रिस्टलाइजेशन। मतलब क्या कि दो सिंपल सॉल्ट को क्रिस्टलाइजेशन मेथड से हम बनाते हैं इसमें, ठीक है। और क्रिस्टलाइजेशन मेथड आप लोग 9th में पढ़ा होगा क्या होता है, ठीक है। तो इस मेथड से हम बनाते हैं इसको। इसमें देखिए दो सॉल्ट मिला हुआ है FeSO4, यहाँ पे देखिए ये एक सॉल्ट है FeSO4, ठीक है, ये, और एक SO2 SO4 NH4 हॉल टू SO4, ये एक सॉल्ट है। ये दो सॉल्ट है, दोनों आपस में मिलके क्या बनता है, यहाँ पे ये बनता है डबल सॉल्ट, ठीक है। आई होप की बात क्लियर हुआ होगा आपको। आगे देखिए कम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है। ये सॉल्ट होगा सॉल्ट फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिंपल सॉल्ट एंड फॉलोडेड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डबल सॉल्ट। मतलब क्या हुआ कि सिंपल सॉल्ट के साथ, ठीक है, इसको क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है डबल सॉल्ट के साथ, ठीक है। और सिंपल सॉल्ट जो इसमें मिलेगा डबल सॉल्ट के साथ क्रिस्टलाइजेशन मेथड के द्वारा जो फॉर्म होगा इसको हम बोलेंगे यहाँ पे कम्प्लेक्स सॉल्ट्स। एग्जांपल देखिए यहाँ पे है NaAgCN हॉल 2, ठीक है। तो ये जो होता है यहाँ पे कम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। आगे देखिए मिक्स सॉल्ट क्या होता है। जो सॉल्ट द सॉल्ट कंटेन्स टू और मोर एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स, ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ये सब जो होता है दो या दो से ज्यादा एसिडिक और बेसिक जो रेडिकल कंटेंट करता है इसको बोलते हैं मिक्स सॉल्ट। एग्जांपल में देखिए CaOCl2, मतलब ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर होता है। आगे इसको हम देखेंगे कैसे ये बनता है। इसमें OCl- और Cl- ये दो अलग अलग सॉल्ट है, ठीक है, इसके साथ बना हुआ है। दो अलग अलग एसिडिक रेडिकल है, OCl- और ये Cl-, रेडिकल्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ। आगे एसिडिक सॉल्ट को अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़े है ना, क्या होता है ये एसिडिक सॉल्ट, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलकर बनेगा। नॉर्मल सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनेगा। और बेसिक सॉल्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा। तो इनकी बात हम करेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल हम चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है NH4Cl, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल सॉल्ट NaCl की बात करेंगे ये होगा। और बेसिक सॉल्ट Na2CO3, ये सब सॉल्ट है एग्जांपल में, ठीक है। तो इनको हम समझते हैं। आगे देखिए इसके बाद और थोड़ा हम जानते हैं सॉल्ट में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसको हम देखते हैं। अब देखिए फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक है, किसी भी सॉल्ट का फैमिली क्या होता है, मतलब कहा जाता है कि जब मान लीजिए कोई भी सॉल्ट जो है सेम एसिडिक, मतलब सेम पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से अगर बना हुआ है तो उसको हम बोलते हैं वो एक फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या, सॉल्ट having same positive or negative ions called belong to same family। जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ देखिए KCl NaCl, ठीक है, उसके बाद MgCl2, सारा भी जो है क्लोरीन, ये क्लोराइड ग्रुप का है, ठीक है। तो सारा जो है क्लोराइड से मिलकर बना हुआ, तो सारे क्लोराइड फैमिली का है। उसी टाइप से और भी आप देख सकते हैं इसमें कि सारा जो एग्जांपल होगा, ठीक है, एक फैमिली से बिलोंग करेगा तो वो जो होगा एक फैमिली का सॉल्ट होगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें सॉल्ट के बाद, ठीक है, जो पीएच वैल्यू होता है सॉल्ट का, ये हम इससे पहले बता चुके हैं कि जिसका 7 से ज्यादा होगा वो क्या होगा, बेसिक सॉल्ट। 7 से कम वाला एसिडिक सॉल्ट और 7 वाला न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ठीक है। आगे देखिए इसके बारे में सॉल्ट का जो है कुछ प्रिपरेशन करने का मेथड, ठीक है। ठीक है, तो देखो मेरे पास अब सॉल्ट के बारे में देखते हैं ना, हम कॉमन सॉल्ट को स्टडी करते हैं। कॉमन सॉल्ट, ठीक है, जो कॉमन सॉल्ट होता है हमें जो रेगुलर यूज करते हैं ना, कॉमन सॉल्ट क्या होता है NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं। इसको या तो आप कह सकते हैं टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है, ठीक है,
या तो आप इसको सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, ये होता है। ठीक है, इसको बनता कैसे है, आप चाहे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराइए, ये HCl को, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो ये NaCl प्लस H2 को देगा। ठीक है, इसको बनाने का मेथड होता है, लेकिन एक्चुअली इसको बनाने की जरूरत नहीं कि इतना अवेलेबल है हमारे पास, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होता है, सी वाटर में होता है, कहीं के रॉक में डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो हर जगह ये अवेलेबल होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसका जो फाइंड करने का जो प्रोबेबिलिटी होता है, हम ज्यादातर इसको कहाँ फाइंड करते हैं, सी वाटर में, है ना। तो सी वाटर से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। सी वाटर में रॉक सब के साथ जो ये डिपोजिशन होता है, इनमें ये रॉक फॉर्मेशन होता है, ये सॉरी ये सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सी वाटर के साथ देखिए क्या होता है कि वाटर को सबसे पहले किसी भी एक डिश में या गड्ढा में डाला जाता है, वो सारे वाटर को इवोपरेट करवाया जाता है, उसमें जो सॉल्ट बनता है, ठीक है, उनको फिर उसमें आयोडीन से मिक्स करा के फिर उसको प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पहुंचाया जाता है। तो इस टाइप से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा होता है, ठीक है, इनसाइड द अर्थ, मतलब रॉक्स में ना, इनसाइड द रॉक या अंडर द ग्राउंड में, कह सकते हैं अंडर द ग्राउंड। ठीक है, तो रॉक सॉल्ट का नाम आप सुनेंगे, काला नमक, है ना। ये जो होता है रॉक सॉल्ट होता है, वो किसी न किसी रॉक में पाया जाता है। अभी भी दुनिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पे ये रॉक सॉल्ट फाइंड किया जाता है। तो उसको फिर से क्या किया जाता है, प्रिपेयर करके उसमें कुछ अलग टाइप का मिक्स मिला के, मतलब कुछ फ्लेवर टाइप के यूज करके फिर हमारे पास उसको पहुंचाया जाता है। तो ये जो सॉल्ट मिलने का जो तरीका है, ये जो सॉल्ट यहाँ पे दिया जाता है, हम इसका यूज करते हैं। अब देखिए सॉल्ट का जो यूज है, ये क्या कहाँ कहाँ होता है, क्या हम लोग के सिर्फ खाने में ही सॉल्ट का यूज होता है, नहीं, इसका सॉल्ट का यूज देखिए क्या क्या होता है। ठीक है, वो हम देखते हैं एक एक करके। देखिए सॉल्ट का यूज क्या होता है, NaCl का जो है यूज क्या होता है। ठीक है, हम इसको देखते हैं NaCl का यूज वन बाय वन करके। पहली बात है कि कॉमन सॉल्ट का जो यूज होता है, कि बहुत सारे रॉ मटेरियल यूज कर, मतलब रॉ मटेरियल बनाने में काम आता है। जैसे NaOH, इसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, Na2CO3 जो वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और सोडियम मेटल, ये सोडियम मेटल बनाने में काम आता है, इस का काम आता है। उसके बाद इसका जो है फूड कुक करने में यूज किया जाता है, कुकिंग फूड। उसके बाद अच्छा देखिए, फूड में क्यों सॉल्ट का जरूरत होता है, जो NaCl है ये रिक्वायर्ड होता है हमारे नर्व सिस्टम का प्रॉपर वर्क करने के लिए। हमारा जो नर्व सिस्टम होता है NaCl से ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है, प्रॉपर वर्क करता है। ठीक है, और हमारे जो पेट में HCl का जो प्रोडक्शन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो बैक्टीरिया सबको मारने में काम आता है, वो इस सॉल्ट से ही ज्यादातर अच्छे से बन पाता है। आगे है, ये जो है हमारे क्या कहते हैं, प्रिजर्व किया जाता है, पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए काम आता है, मतलब अचार सब में डाला जाता है। ठीक है, NaCl तो बहुत दिनों तक रह पाता है। और फिशेस सब जो होता है, फिश सब, उनको भी प्रिजर्व करने के लिए अगर 2-3 दिन 4 दिन रखना होता है, तो सॉल्ट डालकर हम उसको रख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद है ये मैन्युफैक्चर जो होता है सॉप का, उसमें काम आता है। आगे जब आपको कार्बन कंपाउंड पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि सॉप का, ये सॉल्ट का यूज कहाँ होता है सॉप बनाने में। ठीक है, ओके। आगे है, इट इज यूज्ड टू मेल्ट आइस इन सम कंट्रीज। कुछ कंट्री में क्या होता है कि जो रास्ते में होता है बर्फ जम जाता है, तो उसको हटाने के लिए जो है ये NaCl का यूज किया जाता है, ये बहुत जल्दी मेल्ट करा देता है आइस को। ठीक है, तो ये सब जो है इसका कुछ यूजेस है जो आपको काम आने वाले हैं और एग्जाम्स में आ सकते हैं, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए।